हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज है छोटी दिवाली। तो यहाँ पर मेरा सुबह मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना गर्म पानी पीने का, क्योंकि इस टाइम हमारे गले बैठे हुए हैं घर की साफ़ सफाई करने के में। तो इस टाइम घर में सभी की हल्की फुल्की, मतलब हल्की फुल्की नहीं, मतलब ज़्यादा ही हो रखी है तबीयतें। अब तो यहाँ पर ना मैंने साग लेके आई थी, तो साग को मैंने रात में ही साफ़ करके इसको धोकर रख दिया था। तो यहाँ पर मुझे सुबह फटाफट बनाना पड़ रहा था साग, तो यहाँ पर मैंने जल्दी फटाफट इनको काट रही थी और गैस पे चढ़ा दिया था मैंने कुकर में जितना साग कट गया था तो मैंने डाल दिया था कुकर में। तो यहाँ पर कुकर में डालने के बाद इसमें लगा दूँगी मैं सीटी। 4-5 सीटी आने तक मैं इसे गैस जला दूँगी और इसे आने तक मैं रख दूँगी। और यहाँ पर जो भी वेस्ट, यहाँ पर स्लैब पे बहुत सारा साग कचरा सा जो हो जाता, गंदगी सी फैलती है जब साग को काटते हैं। तो यहाँ पर इसको सारा उठाकर मैं सारा डाल के आ गई थी डस्टबिन में, सारा साफ़ सफाई सी कर दी थी। उसके बाद मैं कर रही थी दूध गर्म करने की तैयारी। तो यहाँ पर एक गैस पर मैंने दूध रख दिया था गर्म करने के लिए। बाकी का थोड़ा सा दूध निकल जाएगा पीने के लिए और उस जो बचेगा उसकी चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन भी छील लिया था और जो हरी मिर्च थी वो भी मैंने धोकर मिक्सी में पीस लूँगी। और ना ही मैं सिलबट्टे पे नहीं, मिक्सी में ही पीस लूँगी, जिससे कि मेरा काम और आसान हो जाएगा, जल्दी पीस जाएगा। तो यहाँ पर मेरे साग में 4-5 सीटी आ गई थी, तो इसको अच्छे से मैं घोट लूँगी। तो गैस पर सही से घुट नहीं रहा था, तो यहाँ पर मैं रही से नीचे बैठकर घोट रही थी। तो थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये कुकर गर्म था, तो इस वजह से थोड़ा पैरों में हाथों में लग रहा था, हाथ जल रहे थे। तो यहाँ पर मेरा साग को मैंने आलन दे दिया था। आलन के लिए मैं थोड़ा सा आटा और जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट था वो मैंने डाल दिया था साथ में, और नमक डाल दिया था। तो उसके बाद ये किचन में जितने भी बर्तन थे ये सारे भर गई थी किचन, तो उसको मैं सारे समेट के साथ में धो लूँगी। धो के फिर किचन साफ़ करके फिर उसके बाद मेरा साग बन गया था। उसको कर रही थी मैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने रख दिए थे कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और तेल में थोड़े से ना 4-5 दाने मैंने मेथी के दाने डाले थे और थोड़ा से जीरा डाला था। और यहाँ पर डाल दिया था मैंने लहसुन, और लहसुन के बाद ये डाल दी थी मैंने प्याज। तो इनको अच्छे से भून लूँगी। और उससे पहले मैंने ये प्याज भुनने रही थी, तो हींग मैंने पहले डाला नहीं था, हींग मैं बाद में ही डालती हूँ। तो आधा चम्मच मैंने हींग डाली थी, और उसके बाद जब प्याज मेरी भुन गई थी तो मैंने टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के लिए मैंने उसमें सॉफ्ट होने के लिए डाल दूँगी नमक से सॉफ्ट हो गए थे मेरे टमाटर, जिससे मैं थोड़ा और ढक दूँगी। ढकने के बाद फिर मैं, जब तक मेरे टमाटर भुन रहे थे सॉफ्ट होने के लिए, तो यहाँ पर मैं आटा छान लूँगी। और आटा छानने के बाद मैं इसको गूँध लूँगी रोटी बनाने के लिए, तो जल्दी फटाफट मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर मेरा क्या था, तड़का रेडी हो गया है मेरा, भुन गई थी सारी टमाटर और सॉफ्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी साग, और साग मेरा बहुत टेस्टी बना था, चटपटा। और ऊपर से मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया था, क्योंकि इस टाइम गले बैठे हुए हैं, सबके खांसी हो रही है और जुकाम भी हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ऑयली चीज़ें उससे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली पे भी थोड़ा बहुत ऑयली बनेगा और गोवर्धन पर भी बनता है, तो सोचेंगे ज़्यादातर ना कम ही खाएं और कम ही बनाएं। तो यहाँ पर मेरा बन गया था, साग रेडी हो गया था। थोड़ा सा मैंने इनके लिए गर्म करने के लिए रख दिया था, सॉरी गर्म नहीं, ठंडा होने के लिए रख दिया था ऑफिस के लिए। और यहाँ पर मेरा साग बनकर रेडी हो गया, ये देखिए, क्योंकि ऑयल बिल्कुल नहीं दिखाता। यहाँ पर मैंने सारा चला दिया था, तो साग टेस्टी बना था। और फिर यहाँ पर मेरी शाम को थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई थी, तो यहाँ पर छोटी दिवाली के लिए मैं पूजने के लिए थोड़ी सी रंगोली बना रही थी, क्योंकि ससुराल में इसी तरीके से पूजती है छोटी दिवाली। तो यहाँ पर मैं क्या था, थोड़ी सी एक रंगोली बना रही थी, तो उसके लिए मेरी रंगोली समझ में नहीं आई थी, तो मैंने एक दिया और नीचे से फ्लावर से बना दिया था, थोड़ा सा डिजाइन दे दिया था। तो उसके लिए मुझे थोड़ा कलर बहुत फैल गए थे, यहाँ से गंदगी सी हो गई थी। तो यहाँ दिए भी रेडी हो रहे थे, और यहाँ मैं कलर फिल कर रही थी इनमें, ये जो फ्लावर्स की लीफ है, तो इनको मैं इनमें फिल कर रही थी। और जो दिया था, दिए के ऊपर जो सर्कल सा, तो उसको मैंने पहले ही फिल कर दिया था। तो यहाँ पर जितने भी थे ना,
और यहाँ पर मेरी रंगोली बनकर रेडी हो गई। आप भी देख लीजिए, मैं पूरा दिखा रही थी थोड़ा दूर से, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो गाइस, आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। रंगोली मेरी बन गई थी और यहाँ दिए भी मैं तैयार हो गए थे। दिए में मैं तेल डाल दिया था सारे में। तो यहाँ पर एक एक करके मैं इनको जला रही थी, क्योंकि जलाने में थोड़ा टाइम लगता है। और दियों को मैंने साइड में रख दिया था, क्योंकि बीच में नहीं रखा था, क्योंकि बत्तियों में से थोड़ा तेल निकलता है, तो वो क्या था, कलरों में लग जाता है, कलर में चिपक जाता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा साइड में रखा था, जिससे कि मेरी रंगोली भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे दिए जला दिए थे। बाकी सारे दिए हम उठाकर लगा देंगे। एक दिया रह जाएगा, ये बड़ा वाला, ये यहीं जलेगा। ये धनतेरस वाले दिन रखा जाता है, दिवाली तक जलाया जाता है ये बड़ा वाला। तो बाकी का दिए सारे बाहर लग जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे दिए जल गए थे। तो इसको भी हम पूजने के लिए सभी खड़े होते एक साथ ही पूजते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस खील का वो लगाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मेरी दिवाली पूजने के लिए हम लोग रेडी हो गए। और यहाँ पर ये देखिए, हमारी दिवाली की छोटी दिवाली पूजने के लिए तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो आज मेरी रंगोली थोड़ी अच्छी बनी थी, कल की थोड़ी अच्छी नहीं बनी थी, तो बट मैं नहीं बना पाई थी वीडियो। आज की मैंने शूट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं जला दूँगी थोड़ी सी धूप, और यहीं पे हम लोग पूजा कर लेंगे। ज़्यादा धूम धड़ाके से नहीं, सिंपल तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ। तो यहाँ मैंने थोड़ी थोड़ी इनको खील दे दी थी, और यहाँ पे मेरे हाथ में धूप थी, तो धूप मैंने नीचे लगा दी थी। तो इसको थोड़ी सी खील दे दी थी। इसको पहले खाने की लगती है, ये जब बाद में चढ़ाता है। मैं चलो कोई ना, बच्चा ये तो। और यहाँ मैंने थोड़े थोड़े सबको दे दी, तो बुला रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने फिर हमारी दिवाली पूजने के लिए तैयार हो गई थी। फिर ये जो कील हम लोग लेते हैं, तो ऊपर से सब यहाँ बरसात सी करते हैं, तो लक्ष्मी माता गणेश जी का नाम लेके तो यहाँ पर धोख खा लेते हैं तो सभी को। तो हमारी ये फिर धोख खाने के बाद फिर सारे दियों को मैं ले जाकर चौखट पर मैंने रख दिए थे, गेट के दरवाजे पर। तो उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में मैंने मेरे बॉईल किए आलू रखे हुए थे 2 दिन से, तो इनको मैंने सोचा था कुछ बनाने के लिए, तो बना नहीं पा रही थी। और फिर आज मैंने यूज़ में ले लिए थे। जितने आलू थे, ज़्यादा नहीं था, थोड़े थे, तो ये मैंने यूज़ में ले लिए थे। इनको मैंने क्या था, सारे आलू मैंने छील लिए थे, और इनको मैं ये कद्दूकस कर लूँगी छोटे से कद्दूकस से। तो यहाँ मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए थे, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे। तो यहाँ पर मेरे सारे कद्दूकस हो गए थे। तो 2 या 2.5 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर लूँगी इसमें। तो इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से। पहले इसमें मिलाने से पहले मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी थोड़ी सी ओरिगेनो, और इसमें काली मिर्च मेरे पास ख़त्म हो रही थी, तो लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, और नमक डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ काली मिर्च ख़त्म थी, तो इनको मैं अच्छे से मिला लूँगी। इसका थोड़ा डो सा बना लूँगी। और डो बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा क्या था, हाथ पे ऑयल करके इसकी गोल गोल शेप दे दूँगी। और गोल गोल शेप देने के बाद सारे जितने भी थे मैंने गोल गोल शेप दे के सारे लड्डू से बना लिए थे। तो उसको लड्डू बनाने के बाद मैंने इनको सारे फ्राई कर लूँगी। और तो फ्राई करने से पहले मैंने आटा गूंद के रख रखा था, उनकी मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि फ्राई मैं बाद में करूँगी। यहाँ पर मैंने बनाई थी सबसे पहले रोटी। और रोटी बनाने के बाद साइड में मेरे जो कढ़ाई रखी है उसमें रखा था साग, क्योंकि दिन में बनाया था मैंने साग, क्योंकि सुबह दोपहर में ही लेट ही खाया था, तो वही बचा हुआ था, तो हमने रात में वो यूज़ किया था। तो यहाँ पर ये जितने भी मेरे ये पोटैटो बॉल्स मेरे पास जो जितनी मैंने बनाई थी सबको मैं फ्राई कर लूँगी। और कढ़ाई मैंने जब ही रख दी थी जब रोटी बनने के बाद, तो उसके बाद मैंने तेल भी डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद मैंने ये चीज़ें डाल दी थी, और इनको गोल्डन फ्राई होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी, गोल्डन होने तक। ये देखिए मेरे गोल्डन हो गए हैं, तो इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो अच्छे से ये हो गए थे क्रिस्पी से, बहुत टेस्टी लगे थे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही थी, यहाँ रोटी और साग और प्याज काट कर, तो और यहाँ मैं प्लेटें लगा रही थी खाने के लिए, प्याज कट कर रही थी, सैलेड। और यहाँ पर मेरे जो पोटैटोस बॉल है वो भी मेरे बनकर रेडी हो गए थे, तो उनको एक एक करके मैं प्लेट में रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं रख लूँगी। तो ये मैंने बेटे के लिए बनाए थे खाने के लिए, हमने भी टेस्ट किए थे, बहुत टेस्टी लगे थे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू।